जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज फर्टिलाइजर सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है चंबल फर्टिलाइजर, जो लगभग टॉप से 35% डाउन है। एक मेजर सपोर्ट से रिवर्स होकर फिबोनाची की रिट्रेसमेंट से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आया। अभी एक कंसोलिडेट फेज में है। इसका ब्रेकआउट कब कर सकता है, इसमें अच्छा मूवमेंट कब आ सकता है, इसका अगर नीचे की तरफ गिरावट आती है तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये चंबल फर्टिलाइजर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि इसमें एक बहुत पुरानी कंपनी है ये। इसमें पहले कंसोलिडेट अपन देखते हैं 16 से देख 2016 के बाद में एक अच्छा मूवमेंट आया, कंसोलिडेट हुआ, अच्छा मूवमेंट आया। अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो एक कंसोलिडेट फेज में ही चल रहा है। कंसोलिडेट फेज से एक इसका ट्रेंड था, पहले डाउन ट्रेंड था। आप देखिए इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा था, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे। इस तरह से लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे। ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट के बाद अभी पुल बैक पैटर्न के पास में आ रहा है। तो देखो ब्रेकआउट करने के बाद में यहाँ से पुल बैक पैटर्न आया, हैमर भी बनाया, लेकिन कंसोलिडेट फेज इसी फेज में जो पहले एक रेजिस्टेंस था, इसी रेजिस्टेंस के पास में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल पर आता है तो बाइंग कर सकते हैं। ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड अप ट्रेंड में आ गया, एक रेंज में इसको ब्रेकआउट भी कर दिया। अभी पुल बैक पैटर्न आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। अब देखिए इसमें देखते हैं कि पहले एक डाउन ट्रेंड पहले एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड में अपन तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अप ट्रेंड को हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं। वो छत वाला एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, जो साथी पहले से जुड़े उनको पता है। छत वाला एग्जाम्पल को आप ट्रेंड्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर एक डाउन ट्रेंड आता है जिससे कि लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। इसमें डाउन ट्रेंड से बाद में रिवर्स होता है, जो लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से छत से वापस ऊपर की तरफ जाता है, तो उसको अपन समझ सकते हैं। तीसरा होता है साइडवेज कंसोलिडेट फेज, जो एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पर एक मेजर सपोर्ट से रिवर्स होता है और एक रेजिस्टेंस से वापस रिवर्स हो जाता है। मतलब कि एक कंसोलिडेट फेज होता है, इसके अंदर ट्रेड करता है। जब ब्रेकआउट होता है तभी अच्छा मूवमेंट आता है। अब देखिए इसमें देखते हैं कि यहाँ पहले एक डबल टॉप पैटर्न बनाया, यहाँ पर आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे, यहाँ पर डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे। इस लेवल पे एक आप देख सकते हो कि ये लेवल है। मैं लाइन चार्ट थोड़ा सी कन्वर्ट लाइन में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इस लेवल पे यहाँ से एक ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन गई थी। ठीक है, लोअर टॉप पैटर्न बन रहे थे, लेकिन एक रेजिस्टेंस हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेंड चेंज होने के बाद में एक जो मेजर रेजिस्टेंस है उसका भी आपको ध्यान रखना है कि जहाँ से पता चले कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो नहीं है। यहाँ देखिए पहले एक यहाँ पर रेजिस्टेंस था। क्यों रेजिस्टेंस था? पहले का यहाँ पर एक सपोर्ट ले रखा था, जो एम पैटर्न बना था नहीं है। देखिए डबल टॉप पैटर्न बना, एम पैटर्न बन के उसका टारगेट भी आ गया और ये यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया। अब उसी को ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन ब्रेकआउट फेल हुआ, रेजिस्टेंस अब इस ट्रेड लाइन के पास में, अगर इस ट्रेड लाइन के पास मिल जाता है, प्राइस है लगभग 315 के लगभग या 300 के लगभग भी हो सकता है, लगभग जोन टाइप में 300 के लगभग आता है तो थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। ज़्यादा नीचे आने की पॉसिबिलिटी इसकी कम है। 315 के लगभग अगर आता है, यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसी भी देते हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अचानक इस तरह से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, कंसोलिडेट हो सकता है, क्योंकि एक बार इसमें अच्छा मूवमेंट आ चुका है। लगभग आप देख सकते हो कितना का है, 250 से रिवर्स हुआ है, 250 से लगभग 100 पॉइंट का इसमें अच्छा मूवमेंट आया। अभी जस्ट ज़्यादा दिन हुए नहीं है। ठीक है, तो इसमें इस रेंज में आके कोई बाइंग टीआरसी भी देता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब देखिए इसका और अपन देखते हैं कि किस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये सपोर्ट ले रहा था यहाँ से। अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए, प्रेजेंट टाइम में एक बार देखो कहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिए। तो देखिए पहले एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा था 23% की रिट्रेसमेंट के थ्रू, फिर बाद में देखो एग्जैक्ट 38% की रिट्रेसमेंट आ गई थी और 50% की रिट्रेसमेंट से ये देखो रेजिस्टेंस लिया। एग्जैक्ट बात करूँ तो 50% की रिट्रेसमेंट से अब वापस आने के लिए पॉसिबिलिटी इसको नीचे की तरफ काट रहा है, तो 23% की फिबोनाची रिट्रेसमेंट से ये एक रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। जो हमने 315 लेवल डिस्कस किया, 315 लेवल वही है। अब देखिए ये तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत ही अच्छा एक टूल कह सकते हो, और इसको अपन इस तरह से भी देख सकते हैं। देखो यहाँ से रिवर्स हुआ था ना, तो 61% की रिट्रेसमेंट से ये सपोर्ट हुआ। किस तरह से काम किया, पहले देखो 38% पर यहाँ पर सपोर्ट लिया, एम पैटर्न बना, फिर वापस नीचे की तरफ आया, 50% पर नहीं रुका, 60% पर रुका, लेकिन पहले ही रिवर्स हो गया। फिर वापस देखो 38% पर रेजिस्टेंस लिया, फिर एग्जैक्ट आप बात करोगे 61% को छोड़ के चला गया तो 61% की रिट्रेसमेंट पर सपोर्ट लिया, 2 बार टेस्ट किया, डबल बॉटम पैटर्न बनाया। आप देख सकते हो कि डबल बॉटम पैटर्न बनाया, एम पैटर्न बना, डब्लू पैटर्न बना, डब्लू पैटर्न का इसका टारगेट मिल गया।
अगर आपको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूँ मंथली टाइम फ्रेम में तो आपको और पता चल जाएगा। डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न बना था, ये देखो यहाँ पर बना था, ये नहीं था, ये नहीं है, ये देखो यहाँ पर ये बना है। अगर लाइन चार्ट में कन्वर्ट करें तो थोड़ा आपको और दिख जाएगा, ये थोड़ा इस तरह से देख सकते हो। लाइन चार्ट में अपन कन्वर्ट किया है, वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर बन गया था, ये देख सकते हो, ये पैटर्न था डबल बॉटम पैटर्न, ये एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न बन गया, इसका टारगेट भी मिल गया। तो इस रेजिस्टेंस अब इस लेवल पे आता है तब अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। इसके और सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरह के हैं उसको आगे देखेंगे, इससे पहले थोड़ा सा इसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं कि किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो देखिए, चंबल फर्टिलाइजर का जो यूरिया खाद आता है अपन जो एग्रीकल्चर में यूज में किया जाता है, खेती में यूज में किया जाता है पौधों को मतलब कि फसल को ग्रोथ करने के लिए, उसका वो मेन इसका बिजनेस है। और भी इसका 3 तरह का बिजनेस है। एग्री बिजनेस में आप देख सकते हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में 2 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया रिक्वायर्ड टू, इसमें देखो ये यूरिया वाला खाद ये है ना, डायग्राम दे रखा है, तो ये यूरिया का खाद ये मैन्युफैक्चरिंग ये करती है। कितना टन करता है इसमें आप देख सकते हो। स्टेज 3 प्लांट, इसके 3 प्लांट है, 3 प्लांट इंस्टॉल, एनुअल प्रोडक्शन और कैपेसिटी 3.4 मिलियन मेट्रिक टन इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। और इसमें बाद में 3 दिस प्लांट 91 में, 94 में, 99 में, 2019 में, ये इसके 3 प्लांट है। और फिर बाद में इसका 3 दीज प्लांट आर स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम द डेनमार्क, इटली, यूनाइटेड स्टेट और जापान, ठीक है, इनके भी साथ में है। इंडिया में भी इसके 3 यहाँ पर है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसको यूज में किया गया है। और इसमें ज़्यादा इसमें अपने को थोड़ा सी डिटेल से देख सकते हो। देखिए इसका फर्टिलाइजर राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में। कंपनी कैटर टू नीड टू फार्मर टू 10 स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न, सबको इसको कवर कर रखा। तो इस तरह से इसका थोड़ा सी और जाके इसमें पढ़ सकते हो कहाँ कहाँ है, क्या चीज़ें हैं, उसको आपको पता चल जाएगा। फिर बाद में सब्सिडरीज कौन सी है, दूसरी इससे मिलती जुलती, देखिए CFCL वेंचर लिमिटेड, चंबल इंफ्रास्ट्रक्चर वेंचर लिमिटेड, ISG नोविक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इसका थोड़ा सी बिजनेस सॉफ्टवेयर सेक्टर में भी है। इसमें अभी सॉफ्टवेयर किया है, सॉफ्टवेयर सेक्टर से मतलब डाइवर्सिफाई किया है, इसको एंट्री की है उसमें। ISGN कॉरपोरेशन ये इसकी है। बाद में इसका जॉइंट वेंचर किसके साथ में है, जॉइंट वेंचर है इसमें, देखो फास्फोरिक एसिड इज इम्पोर्टेंट न्यू मटेरियल ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्टिलाइजर में, इसमें इसका जॉइंट वेंचर है। ये देखिए अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट सेल पे मोरोको जॉइंट वेंचर, इंडिको मोरोक फास्फोरिक 1997 में, चंबल फर्टिलाइजर एंड चंबल लिमिटेड, इसका ये इनके साथ में है। थोड़ा सी इसे डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा, हम ज़्यादा डिटेल से देखेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चलो इसको छोड़ देते हैं। 3 इसका बिजनेस मॉडल है। इसका मेन है एक जो यूरिया आता है उसका बिजनेस मॉडल है। अब देखिए इसमें इसका मार्केट कैप हमने डिस्कस किया था नहीं, देखो इसमें कंपनी इज आल्सो एंगेज इन सॉफ्टवेयर बिजनेस, जो सोल्ड जो इसकी एसेट थी उसको बेच के और इसमें स्टार्ट किया है इसका सॉफ्टवेयर बिजनेस में, ठीक है। मार्केट कैप की बात की जाए तो मार्केट कैप 33,685 करोड़, करंट प्राइस का 341 है, हाई का इसका 403, लो का 248 है। स्टॉक भी 10 का है और इसका ROC इसका 16% है, ROE इसका 14% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। ये इस तरह का इसका सिस्टम है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो सेल कितनी हुई, एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट। देखिए सेल की बात की जाए तो जून सितंबर दिसंबर की अपन बात करेंगे तो जून सितंबर दिसंबर में देखिए जून का 589 है, बाद में 5589 है, बाद में 5386 है, बाद में 4349 है। तो इसमें डिक्लाइन हुआ है देखो, लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ है एक्सपेंडिचर में इसने कवर कर लिया। एक्सपेंडिचर देखो बहुत ही अच्छा, मतलब 100 करोड़ का 700 करोड़ का इसमें 700 क्या 1000 करोड़ का लगभग हो गया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इसके 515 था, 615 था, 628 हो गया, इसका बढ़ गया है थोड़ा सा इस तरह से नेट प्रॉफिट। और इसकी एक दूसरी है, इसमें है कि अदर इनकम का सोर्स है ना, इसका इसमें प्रॉफिट हुआ है 90 और बाद में कितना है 151 हो गया। तो नेट प्रॉफिट में देखिए 381 है, बाद में 459 हो गया। तो कहने का मतलब इसका पहले सेल कम हुई थी लेकिन एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल करके और दूसरा अदर इनकम का सोर्स था उसमें इसका प्रॉफिट हो गया। अब इसका अपन नेट प्रॉफिट देखेंगे डायरेक्टली, बैलेंस शीट इसके नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। देखिए प्रमोटर के पास में कितनी होल्डिंग है, 60% है, FIs की होल्डिंग 13% है, 6% इसकी DIs की होल्डिंग है और 16% इसकी पब्लिक की होल्डिंग है। 2,67,000 लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। एक बार थोड़ी सी इसकी बैलेंस शीट बच गई, बैलेंस शीट देख लेते हैं।
बैलेंस शीट की बात की, इक्विटी कैपिटल कितना है, 416 है। फिर बाद में इसका रिजर्व इसके पास में 7289 है। और कर्जा देख सकते हो 2303 करोड़ का कर्जा है, तो कर्जा भी ज़्यादा नहीं है। बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो इसका बिजनेस मॉडल ठीक है, यूरिया देखो खाता हर जगह हर किसान यूज़ में करता है, ठीक है। और दूसरा इसका जो फर्टिलाइजर दूसरा फास्फोरिक एसिड है वो भी यूज़ में करते हैं। और इसका जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है वो भी इसमें इंटर किया, वो तो नया बिजनेस है। और दूसरा इसका जिसका जॉइंट वेंचर है, अलग अलग इसकी सब्सिडरीज है, वो भी अलग अलग सेक्टर में काम करती है। अब देखिए इसमें वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। अब इसका थोड़ा सा चार्ट को वापस देख लेते हैं। चार्ट को देखिए तो अगर इसमें एक बार इस लेवल पे आता है 300, ज़्यादा देखो चार्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 315 के लगभग आता है तब बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब ट्रेंड के सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, देखो हायर टॉप बनने स्टार्ट हो गए। बाद में एक बार आपको टारगेट 400 मतलब 500 के लगभग दिखाई दे सकते हैं, लेकिन लेवल इस लेवल से, और कभी भी ध्यान रखना कि इस लेवल से नहीं जाएगा, इस तरह से नहीं जाएगा, ये इस तरह से कंसोलिडेट होके जाएगा। इस तरह से स्टॉक गया तो वो जल्दी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये 315 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से रिवर्स करना चाहिए। अगर इस लेवल तक जाता है तो यहाँ से कंसोलिडेट होगा, यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस को 2-3 बार इस लेवल पर कंसोलिडेट हो सकता है, इसको ब्रेक कर दिया तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज थोड़ा सी जो फंडामेंटल थे उसमें अपन रीड करने में थोड़ी 2-3 गलती हो गई। गलती क्या हो गई मतलब ऐसे बोलने में हो गई, उसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।